बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थक गए हैं, बहुत टूट गए हैं, तो किसी को कानो कान खबर ना होने दें और जो भी दुख है अपने रब के हुज़ूर बयान करें। टूटे दिल और आंसुओं की कदर सिर्फ आपका रब करता है। उठें और अपने रब के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, अपने गुनाहों का इतराफ़ करें, अपने दुख अपने रब के सामने रखें। बेशक अल्लाह सुनता है और दुख दर्द दूर करता है। अल्लाह ताला ज़मान और मकान के खालिक व मालिक हैं। तमाम औक़ात और मकामात उसी के पैदा करता है। उनमें बाज़ औक़ात तो मकामात ऐसे हैं कि जिनमें की जाने वाली दुआओं को कबूलियत का दर्जा बहुत जल्द नसीब होता है। अल्लाह करीम के एहसान और करम का मामला देखें कि इन कीमती औक़ात और मकामात में से बाज़ तो हमें ज़िंदगी में कई बार और बाज़ बार नसीब फरमाते हैं, लेकिन हमारी गफलत और सुस्ती की इंतहा भी देखें कि हम इन लम्हात और मकामात की कदर नहीं करते और उन्हें ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने इनामात और एहसानात की कदर करने की तौफ़ीक अता फरमाए। इस वीडियो में चंद ऐसे औक़ात और मुकामात का तज़किरा किया जा रहा है जिनमें दुआएं जल्द कबूल होती हैं। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक रात को बेदारी के वक्त हज़रत अबादा बिन सामत से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को बेदार हुआ और ये कलमात पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके बाद उसने यूँ दुआ की, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। रावी कहते हैं कि यह उसने दुआ मांगी तो उसकी दुआ को कबूल किया जाता है। तहज्जुद के वक्त सही बुखारी की एक और हदीस में है जिसे हज़रत अबू हुरैरा ने रवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की रात के आखिरी हिस्से में ऐलान फरमाते हैं कि कोई है जो मुझसे दुआ मांगे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूँगा। सनन अबी दाऊद की एक हदीस के मुताबिक अज़ान और जिहाद के वक्त जिसे हज़रत सहल बिन साद ने रवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो वक्त ऐसे हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती या बहुत कम रद्द की जाती है, अज़ान के वक्त दुआ और जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह के वक्त की जाने वाली दुआ। सनन अबी दाऊद की एक हदीस के मुताबिक अज़ान और इक़ामत के दरमियानी वक्त जिसे हज़रत उनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा ने रवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और इक़ामत के दरमियानी वक्त में मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। जामिया तिर्मिज़ी की एक हदीस के मुताबिक फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जैसे हज़रत अबू अमामा ने रवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ जल्द कबूल होती है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की जाए। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक सजदे के वक्त जिसे हज़रत अबू हुरैरा ने रवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो अपने रब के कुर्ब को ज़्यादा हासिल करने वाला होता है, तो इस वक्त कसरत से दुआ मांगा करो। जामिया तिर्मिज़ी की एक हदीस के मुताबिक सूरज ढलने के बाद जिसे हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब ने रवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ढलने के बाद 4 रकत नमाज अदा की और उसी के मुतल्लिक़ फरमाया, बेशक ये ऐसा वक्त है कि जिससे आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि उस वक्त मेरा कोई नेक अमल ही ऊपर को जाए। जामिया तिर्मिज़ी की एक हदीस के मुताबिक आजमाइश और परेशानी के वक्त जिससे हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने रवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली वाले हज़रत यूनुस की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी थी। इसलिए आजमाइश और परेशानी के वक्त जो मुसलमान इन्हीं अल्फाज़ से अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। सही बुखारी की एक और हदीस के मुताबिक मज़लूमियत के वक्त जिसे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ गवर्नर बनाकर भेजा तो फरमाया, मज़लूम की बद्दुआ से डरो, इसलिए कि उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा रुकावट नहीं। मसनद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम शख्स की दुआ कबूल होती है अगरचे वो गुनाहगार भी हो, उसके गुनाह का वबाल उसके अपने ऊपर है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक मरीज़ की अयादत और जनाजे के वक्त जैसे उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा ने रवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मरीज़ की अयादत के लिए या किसी मैयत के जनाजे पर जाओ तो अच्छी बात कहो, दुआ मांगो, इसलिए कि फरिश्ते तुम्हारी बातों यानी दुआओं पर आमीन कहते हैं। सनन अबी दाऊद की एक हदीस के मुताबिक बारिश बरसने के वक्त
جسے حضرت سہل بن سعد نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بارش کے وقت کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، یہ بہت کم رد ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وہ دعا جس کی تعلیم سنت رسول کریم میں موجود ہو، یعنی مسنون دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کریم سنت کو پسند بھی فرماتے ہیں اور قبول بھی۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بطور خاص مذکورہ بالا اوقات میں دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔